फाइवर वो मार्केट प्लेस है, ठीक है, फाइवर वो मार्केट प्लेस है। वो क्या करता है, इंडिविजुअली आपको अलाउ करता है कि आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल करो। सर्विसेज कौन कौन सी, अपनी स्किल को सेल करो, लाइक कंटेंट राइटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक वेब ग्राफिक डिजाइनिंग की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, लेक्चर नंबर 1 जो ऑफिशियली है, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को आउटलाइन कोर्स आउटलाइन शेयर की थी और आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी दिया था थोड़ा सा फाइवर के वाले से। लेकिन आज मैं आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 जो प्रॉपर तरीके से आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, कि आप लोगों का सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करना है कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में है क्या चीज़, फ्रीलांसिंग क्या है, ऑनलाइन अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और कितने तरीके से हम लोग अर्न कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी पे भी जगह पे। और हमने स्कैम से कैसे बचना है, जो सबसे बड़ी जो बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, स्कैम से कैसे बचना है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो ऑलरेडी जो है फोर्सेज कंपनी का शिकार होंगे, और उनको आइडिया भी हो चुका होगा, जो अभी फोर्सेज की कंपनी लॉस में गई है या उसके साथ स्कैम टाइप हुआ है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुनने में ऐसा आया था कि फोर्सेज की कंपनी के जो है ना कुछ मामला खराब हुए हैं और उसको बंद हो गई है, ठीक है। तो आप में से हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट इस चीज का शिकार भी हुए हों, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे अर्न करना है, सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही है, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। जब हमें पता होगा कि अर्न कैसे कर सकते हैं, तभी हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे। जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि अर्निंग कैसे करनी है, तो हम लोग कैसे किसी चीज के ऊपर काम करेंगे, हम पैसे कैसे कमा सकेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पे आउट कैसे लेने, हमें कैसे मालूम होगा कि हमें किस बैंक के अंदर अपनी पेमेंट मंगवानी है, कहाँ से कैसे मंगवानी है, ठीक है। तो इस ये सारे कंसेप्ट से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग या किसी भी जगह की अर्निंग की बात करूं, जो हमारी दुनिया मौजूद है, मैं दुनिया को अभी दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। लाइक एक जो फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम लोग मौजूद हैं, फिजिकल से मुराद हर वो चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं वो फिजिकल में आती है। और वर्चुअलाइज या डिजिटल वर्ल्ड उसको कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की दुनिया मौजूद है या इंटरनेट की दुनिया मौजूद है, या मेटावर्स भी एक जो एक बनने के लिए जा रहा है, ये बल्कि बन चुका है, ठीक है। तो मेटावर्स या डिजिटल वर्ल्ड जो भी हमारे पास है, तो उससे में अर्निंग कैसे होती है, ठीक है। तो कोई भी वर्ल्ड हो, ठीक है, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, उसमें आप लोगों की अर्निंग दो तीन तरीकों से हो सकती है। ये तीन तरीके कौन से हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको कोई कहे कि अर्निंग करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, तो बेसिकली वो फ्रॉड ही बताएगा, ठीक है, या स्कैम कुछ टाइप का होगा, या वो लीगल वे नहीं होगा, इलीगल वे होगा। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। अर्निंग के मुराद क्या है, इसको फिजिकल वर्ल्ड से और डिजिटल वर्ल्ड से दोनों को मैं कंपेयर करके रखूंगा कि फिजिकल वर्ल्ड में और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे अर्निंग होती है प्रोडक्ट सेलिंग से, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग बेसिकली क्या होती है, मैं और आप क्या है, सारे के सारे कस्टमर्स हैं, और प्रोडक्ट्स क्या हैं, हम लोग मोबाइल फोन्स क्या है परचेज करते हैं, वो भी क्या हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैं। हम लोग कोई किसी भी शॉप पे जाके कोई भी कपड़ा परचेज करते हैं, कोई भी क्रीम परचेज करते हैं, कोई भी जूस परचेज करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं, कुछ भी हम लोग परचेज करते हो, हमारे लिए तो वो उस चीज का नाम होगा, लेकिन कंपनी के लिए वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। कंपनी क्या कहेगी, हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो है इतनी अच्छी सेल जा रही है। या लाइक मैं पेप्सी कंपनी का मैं अगर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सीईओ हूँ, तो मैं कैसे बात करूंगा कि मेरी जो पेप्सी की जो बोतल है, पेप्सी प्रोडक्ट जो है वो हमारी अच्छी चल रही है, किसकी बनिस्बत, डीओ प्रोडक्ट के बनिस्बत, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कोई भी चीज एनीथिंग जो लोग हमसे परचेज करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, वो हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की सेलिंग क्या है, दो टाइप की होती है, लाइक बी टू पी होती है, बी टू सी होती है। बी टू बी से मुराद क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। बी टू बी से मुराद कैसे कह सकते हैं कि कंपनी जो है किसको प्रोवाइड करती है, होलसेलर को प्रोवाइड करती है, या किसी मार्ट वाले को, या किसी मॉल में प्रोवाइड करती है, लाइक, या किसी होलसेल स्टोर को प्रोवाइड करती है, मतलब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बिजनेस वाली जो कंपनी है वो क्या है, बिजनेस है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, आगे होलसेलर को लेट सपोज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्या है, एक बिजनेस है। तो दोनों बिजनेस क्या है, बिजनेस टू बिजनेस आपस में डीलिंग हो रही है, ठीक है। कंपनी इनको क्या देती है, होलसेल में प्रोडक्ट देती है। एक तो ये इसका प्रोसीजर है। और प्रोडक्ट सेलिंग का दूसरा प्रोसीजर क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि होलसेलर जो है, या मेरे पास जो दुकानदार है, कोई भी शॉप ओनर है, वो मैं उससे जाके कोई चीज जो है परचेज करता हूँ, तो बेसिकली वो उसी क्या है, प्रोडक्ट है, और मैं उससे क्या कर रहा हूँ, या वो किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैं उससे क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। या मैं डायरेक्ट पेप्सी की कंपनी में जाके कोई भी चीज उनसे एक कार्टन, या उनसे मैं बल्क के अंदर पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक जो है परचेज करता हूँ, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए नहीं, ठीक है, जाती इस्तेमाल के लिए। तो वो क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि मैं एज अ कस्टमर बनकर वहां पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग के यहाँ पे दो तरीके हैं। लाइक इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में भी आप लोगों के सामने मैं जरा ओपन कर दूं,
जे डॉट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। जे डॉट एक ब्रांड है, जुनैद जमशेद, ठीक है। जे डॉट एक ब्रांड है, या लाइक मैं कोई और प्रोडक्ट का नाम ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे डिजिटल में, अमेजोन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अमेजोन, अमेजोन पे भी क्या सेल्स होती हैं, प्रोडक्ट सेल होती हैं, ठीक है। ये अमेजोन हमारे पास ओपन, ये जे डॉट ओपन हो गया। जे डॉट में क्या चीज ओपन हो रहा है, ठीक है। जे डॉट में क्या चीज सेल हो रही है, क्लोथ सेल हो रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल करके क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ई कॉमर्स के वर्ल्ड में, जो डिजिटल वर्ल्ड, पहले मैं फिजिकल की बात की, अब मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ आपके सामने। डिजिटल वर्ल्ड में भी क्या करते हैं, जो भी लोग हैं हमारे पास, ई कॉमर्स जिसको कहा जाता है, लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करके क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। लाइक प्रोडक्ट सेल कौन सी होती है, कोई सी भी आपकी प्रोडक्ट हो। यहाँ पर मेरे पास जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, ये जो बुक है ये भी इसकी क्या प्रोडक्ट है। ये एलसीडी आ रही है, माउस आ रहा है, ये कीबोर्ड आ रहा है, ठीक है। ये डेटा स्टोरेज की हार्ड ड्राइव या एसएसडी आ रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये सारी की सारी क्या है, प्रोडक्ट हैं। आप प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन वर्ल्ड में भी क्या करते हो, अर्निंग करते हो। कैसे अर्निंग करते हो, आप अपना ब्रांड बनाते हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा, वो कमीशन बेस्ड में आती है, वो थर्ड कैटेगरी में आपको बताऊंगा। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट नए हो सकता है कुछ ओल्ड हो, उनको आइडिया हो, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्ट सेल करके अपना ब्रांड बनाते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करके क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलती है, अर्निंग। उसके बाद में दूसरी जो अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता हूँ, दूसरी जो मैंने यहाँ पे बात लिखी, स्किल सेलिंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जिसको लेके ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा फाइवर का कोर्स बना हुआ है, फाइवर का कोर्स मौजूद है, ठीक है। कि स्किल सेल करके हम लोग अपनी अर्निंग करते हैं। स्किल सेल करके अर्निंग कैसे होती है, फिजिकल वर्ल्ड में स्किल्स कौन कौन सी हैं, स्किल है क्या चीज, ये मैं आपको बता दूं। स्किल को वर्ड को मैं सिंप्लिसिटी में अगर बात करूं तो हुनर, ठीक है। लाइक डिजिटल वर्ल्ड में आप वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, या आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आपको, आपके पास कोई भी हुनर है, इवन कि आप डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास क्या हुनर है। और फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास हुनर कौन कौन से मौजूद है स्टूडेंट्स। फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास हुनर मौजूद है, लाइक कोई मैकेनिक है, वो आपकी बाइक ठीक करके देता है, ठीक है। या कोई ब्यूटी पार्लर में आपको जो है ना ब्यूटिशियन का कोर्स किया, वो उसने क्या हुनर हासिल किया हुआ है, आपको मेकअप करने करके देता है, ठीक है। लाइक कोई कारपेंटर है, वो कारपेंट्री का काम जानता है, कोई पेंटर है, वो कोई आर्टिस्ट है, उनके पास क्या हुनर है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में। तो डिजिटल वर्ल्ड में और क्या चीज हम लोग करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हुनर हमारे पास आ गए, स्किल्स आ गई हमारे पास, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी ऐसी चीज होगी, ठीक है, वो स्किल के जुमरे में आ गई। और फिजिकल वर्ल्ड में भी हमने बात कर ली। अच्छा, अर्निंग कैसे होती है इससे, इससे अर्निंग ऐसे होती है कि हम किसी को भी काम करके देते हैं, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है। किसी को अगर हम लोग काम करके देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, वो पे करता है। लाइक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं, मेरी रेफ्रिजरेशन खराब हो गया, मेरा एसी खराब हो गया, तो मैं एसी रेफ्रिजरेशन वाले के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आप मेरा एसी ले जाएं और इसको रिपेयर करके दे दें। तो मेरा उसके साथ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो मुझे कहेगा मैं आपसे 4000 या 5000 रुपीज चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वो मेरा एसी लेकर जाएगा और उसको ठीक करके लाकर फिट भी करेगा, तो मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो मुझे कितने पे कर रहा है, मैं उसको पे कर रहा हूँ 4000। तो वो उसने क्या किया, अपनी स्किल को सेल किया, ठीक है, और मेरा जो काम था उसको करके दिया, और मैंने उसको क्या किया, पे किया। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्किल जो है, आपका हुनर सेल होता है। कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, ठीक है, आपको आके कहता है कि मेरा, मुझे वीडियो एडिट करवानी है, मुझे छोटी सी वीडियो एडिट करके दे दे, या मुझे अपने जो स्टोर है, मेरा मेरा जो फ्रेंचाइज है, उसके लिए मुझे अपने बैनर बनाने हैं, आप मुझे बैनर बना के दे दें। या मुझे, मेरी वेबसाइट है, मुझे उसके लिए ब्लॉग लिख कर दे दें। तो ये सारे के सारे क्या स्किल हैं। तो आप लोग उसको काम करके देते हो और आप उससे क्या करते हो, पैसे चार्ज करते हो। जैसे रेफ्रिजरेशन वाले को मैंने 4000 रुपये दिए, ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो क्लाइंट मेरे पास आके कहेगा कि आप मेरा जो सोशल मीडिया का अकाउंट को मैनेज करें, आप मेरे एड्स लगाएं, ठीक है, एड्स रन करें। तो मैं उसके एड्स रन करूंगा, कीवर्ड्स को टारगेट करके, ईटीसी कोई भी मैं उसको काम करूंगा, तो उसके बदले में मुझसे क्या चार्ज करूंगा, पैसे चार्ज करूंगा। कितने चार्ज करूंगा, हर सर्विस के अलग अलग होते हैं। जैसे अब मोची के पास जाते हैं, कोई कोबलर से हम लोग कितने करते हैं, 20 30 50 रुपए का हम लोग टांका लगवाते हैं चप्पल को, अगर हमारी चप्पल डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से रेफरेंस को हम लोगों ने हाई पे किया, क्योंकि फर्क है दोनों की स्किल में, ठीक है। उसने थोड़ा काम करके दिया, वो 10 मिनट का काम, तो उसने मुझसे 50 रुपए चार्ज किए। और मैंने रेफ्रिजरेशन वाले का पूरा काम, तो उसने मुझसे 4000 रुपए चार्ज किए। तो स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है, हुनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके पास हुनर कौन सा है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर वर्डप्रेस के, लाइक ग्राफिक डिजाइनर में सिंपली कह दो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं कह दूं कि मुझे एक प्रोडक्ट की पूरी ब्रांडिंग करवानी है, लाइक मैं यहाँ पे कह दूं ब्रांडिंग, ठीक है, मुझे एक पूरी की पूरी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवानी है। मैं फाइवर पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। हम लोग फाइवर ओपन कर लेते हैं, www.fiverr.com, ठीक है। fiverr.com पर हम लोग गए।
fiverr.com हमने ओपन किया, लाइक ये मेरी एक बायर अकाउंट है, ठीक है। fiverr.com पे मैंने क्या ब्रांडिंग मुझे करवानी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। ब्रांडिंग, मैंने ब्रांडिंग सर्च किया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गई, शॉप्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रांडिंग के अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे मैं इसमें डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ प्राइस को, ताकि डॉलर्स में प्राइसिंग आपको ठीक से समझ आएगी। यहाँ पे गए और यहाँ से PKR2 डॉलर में कर लेते हैं। ये लें, अब डॉलर में प्राइसिंग आ गई, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, एक बंदा चार्ज करे $20, एक बंदा चार्ज करे $50 और एक बंदा चार्ज करे $125। आप ये मत समझे कि ये भी वही काम करके दे रहा होगा जो ये काम करके दे रहा होगा। जो $125 वाला बंदा है वो पूरा आपको ब्रांड बिल्ड करके देगा, लाइक आपके सोशल मीडिया के पोस्टर, आपका कवर लेटर, आपका लोगो, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस लगाना, मॉकअप्स वगैरह, पूरा का पूरा काम करके दे रहा होगा। अब ये 25-50 डॉलर जो ये बंदा चार्ज कर रहा है, इसमें ये कम काम करके दे रहा है, ये $20 वाला कम काम करके दे रहा है। तो ये पूरा काम कैसे करके दे रहे हैं, देखो अब मैंने इसको ओपन किया, इसने अपने पैकेजेस रखा हुए हैं। $20 में ये कह रहा है कि सिर्फ वो एक लोगो डिजाइन करके देगा $20 में, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या करके दे रहा है, 2 हाई क्वालिटी लोगो डिजाइन करके देगा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, 3 हाई क्वालिटी लोगो डिजाइन करके देगा उसके अंदर $60 के अंदर, ठीक है। तो ये वाला मुझे क्या करके दे रहा है, इसका जो है ना अलग कंसेप्ट होगा। अब ये क्या करके दे रहा है, 5 लोगो डिजाइन करके दे रहा है और ब्रांड की गाइडलाइंस दे रहा है $125 में। जो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड में $165 चार्ज कर रहा है। फिर स्टेशनरी, आपने देखा होगा कि काफी सारी जो है, जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने पेन्स वगैरह लॉन्च करते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाते होंगे, अलग अलग जो है ना आपके पास आते होंगे लोग, सॉरी कंपनीज या यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने अपने ब्रांडिंग की होती है पेन्स के ऊपर, कॉपीज के ऊपर, छोटी छोटी कॉपीज, डायरीज टाइप बनाई होती है, वो आपको फ्री में देते हैं। फ्री में एक्चुअली वो क्यों देते हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो स्टेशनरी भी आपको डिजाइन करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कह रहा है वेबसाइट भी डिजाइन करके देगा और बाकी सारी चीजें भी डिजाइन करके देगा $190 में। तो ये आपको समझ आ गया कि बेसिकली वो कम चार्ज क्यों कर रहा है और ये ज्यादा चार्ज क्यों कर रहा है। तो ठीक है, इसी यही हिसाब होता है कि आपकी स्किल डिपेंड हो। अच्छा, ये तो मैंने ब्रांडिंग का बता दिया कि फुल में क्या करे, $190। अब लाइक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में एक और काम करता हूँ, बैकग्राउंड रिमूविंग का, ठीक है। मुझे किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, लाइक यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूवल ओपन किया, उसकी $190 थे। अब इसका यहाँ पे देखो कि हर बंदा कितने में काम करके दे रहे, $5-5 का, क्योंकि इसमें कितनी है, कम कम का मेहनत है, ठीक है। लाइक ये मोची वाला काम है लेकिन कम मेहनत है, इंस्टेंट अर्निंग है आप लोगों के लिए। अब इसका प्रीमियम पैकेज कितना है कि $20 का, उसका प्रीमियम पैकेज था ऑलमोस्ट 200 डॉलर का था, $190 उसकी प्राइस आ रही थी, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं आप लोगों की स्किल के ऊपर कि आपने स्किल कौन सी ज्यादा चूज की है। और स्किल चूज करना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है कि आपने स्किल कौन सी चूज करनी है। तो बेसिकली स्किल तो हर एक अच्छी होती है, लेकिन आपको उसमें एक्सपीरियंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने क्या सेकंड जो ऑप्शन हमने जो लर्न किया कि आप अपने कैसे अर्न कर सकते हैं, स्किल सेल करके अपने भी अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है कि मार्केटिंग और ऑन कमीशन, ठीक है। मार्केटिंग और कमीशन कर लेते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट। तो ये हमारे पास जो है ना, ठीक है, कि हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं मार्केटिंग करके। मार्केटिंग करके भी कैसे अर्न कर सकते हैं, लाइक मैं जे डॉट के अगर मैं कह दूं कि मुझे उनका आउटलेट ओपन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उनका ओपन कर लेता हूँ। उनकी प्रोडक्ट की मार्केट क्या करूंगा, अपने एरिया में उनका एक आउटलेट ओपन करूंगा। और जे डॉट को मैं क्या करूंगा, हाईली पे करूंगा, उनसे मैं उनकी प्रोडक्ट उठाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जे डॉट की प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जे डॉट की प्रोडक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और उससे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लाइक मुझे वो ₹500 का सूट दे रहे हैं पीछे से जे डॉट वाले। जे डॉट मुझे क्या कह रहे हैं कि ₹500 का आप मुझसे हमसे एक सूट लें और आप आगे ₹1000 में सेल करें। ₹500 की मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ी, उसमें से ₹20 मेरा वहां पे आउटलेट का खर्चा आया, और बाकी सॉरी ₹200 आउटलेट का खर्चा आया, और बाकी 300 जो मुझे क्या बचे, एक सूट के ऊपर प्रॉफिट बचा। इसी तरीके से क्या होता है, ये मार्केटिंग कर रहा हूँ दूसरे की, और मैं क्या कर रहा हूँ, कमीशन ले रहा हूँ। अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास गए हो, बड़ा सा एक बंदा, सॉरी क्लीन शेप बंदा होगा, या उसने खत रखी होगी, सूट बूट में आया होगा, उसके हाथ में एक डायरी टाइप होगी, ठीक है, या कार्ड टाइप का होगा। तो उसके हाथ में क्या होगा, अपनी जो मेडिसिन की होती है, मेडिसिन की उनके पास पिक्चर्स होती है, ठीक है, उनके कार्ड होता है कैटलॉग टाइप का, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट लिखी होती है उनकी मेडिसिन की। वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ये प्रोडक्ट्स दो, ठीक है, यानी कि ये मेडिसिन दो, हम आपको इतना कमीशन देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली बंदा क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, और पीछे जो कंपनी है, कंपनी से वो प्रोडक्ट को कम प्राइस में उठा रहा है, और डॉक्टर को थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के या अपना कमीशन रख के सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी मार्केटिंग करने का। लाइक अब डिजिटल वर्ल्ड में इसके दो तरीके हैं। डिजिटल वर्ल्ड में एक होता है ई कॉमर्स के अंदर ड्रॉप शिपिंग जिसको कहा जाता है, और इसके अलावा हमारे पास होता है, एक तो ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है,
ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताता हूँ, और दूसरा आप किसी और की स्किल को कैसे जो है ना सेल कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आया हूँ और अली एक्सप्रेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, अली एक्सप्रेस। और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ दराज को, सॉरी दराज कह रहा हूँ, अमेजोन को, ठीक है, अमेजोन को। अच्छा यहाँ पर देखो कोई सी भी प्रोडक्ट हम लोग सर्च कर लेते हैं। मैं आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम स्कूप, ठीक है, आइसक्रीम स्कूप मैंने यहाँ पे सर्च किया। अमेजोन ओपन करते हैं, अमेजोन में भी आइसक्रीम स्कूप सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये आइसक्रीम स्कूप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप जो है कितने का मिल रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, 29 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 29, और ये 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 15, और ये 49, और ये 18, इस तरीके के प्राइस, मतलब कि जितने भी प्राइस है वो 29 या 20 से ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितने का मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है, अच्छा इसको थोड़ा सा यूएसडी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि प्राइसिंग आपको समझ आ जाए। यूएसडी, यूनाइटेड। जब तक आप लोगों का अर्निंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक अर्निंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग अर्निंग की तरफ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, $3 में सेल हो रही है, और ये भी $3 में, ये $13 में सेल हो रही है। लाइक यहाँ पे देखो, $5 में सेल हो रही है, $2 में सेल हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाई, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह उठाई, और अमेजोन पे जाके या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सेल की, ठीक है। तो $2 की यहाँ से इन लोगों ने से अगर सोर्सिंग प्राइस इनकी $2 है, यहाँ पे अगर ये $20 की भी सेल करें तो लाइक $18 इनको प्रॉफिट हो रहा है, और उसमें से $3 वेबसाइट का कमीशन रख रहे हैं, तो $15 यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इनका क्या रहता है, ड्रॉप शिपिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद हम लोग स्किल की ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, लाइक स्किल्स को आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं। लाइक मैंने फाइवर ओपन किया और मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी गिग की अपनी शॉप बना ली वेबसाइट डिजाइन की, ठीक है। मैंने अपनी शॉप बनाई, वेबसाइट डिजाइन की, वेबसाइट डिजाइन की शॉप बनाई। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर्स आपके पास कितने कितने गिग्स बनी है, $450, ठीक है, लाइक $200, $100, $50, ठीक है। इस तरह की इनकी प्राइसिंग मौजूद है। अब यहाँ पर मैं अगर अपनी गिग क्रिएट करूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ, अपना यहाँ पे $250 की अपनी प्राइसिंग सेट कर लूँ, लाइक ना ज्यादा ना कम, $250 की मैं अपनी प्राइसिंग अपनी सेट कर ली। और उसके बाद अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं क्या करूंगा, उसको लोकल में अपने किसी पर्सन को हायर कर लूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, कि मैं आप मुझे ये काम करके दो, मैं आपको इसके बदले कितने $100 पे करूंगा। आपको ऑर्डर कितने का है, $250 का, और आप कितने का उसको पे कर रहे हो, $100 उसको पे करो, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास $150 प्रॉफिट के आ रहे हैं, ठीक है। 20% अगर फाइवर चार्ज भी कर लेता है तब भी आपके पास $100 ऑलमोस्ट प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो आप स्किल को भी ऐसे अपना काम कर सकते हो, स्किल्स की मार्केटिंग ऐसे करके भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि आप दूसरे तरीके से अर्न करें, लाइक क्रिप्टो की तरफ मैं बात नहीं कर रहा, या दूसरे तरीके से आप इन्वेस्ट करें, आप जो है ना ऐड देखने वाली ऐप के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप जो है ना कॉइन बाय कर लें, ठीक है, आप जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के झांसे में आ जाएं, ठीक है। ये सारे के सारे स्कैम है। आप किसी जगह भी इन्वेस्ट, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे कोई बंदा इन्वेस्ट क्यों जाएगा, अगर आप फिजिकल कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हो, ठीक है, फिजिकल जॉब करने के लिए जाते हो, वहां पे आप कंपनी को पैसे देते हो कि कंपनी आपको पैसे देती है, ये आप अपने जहन में आंसर दें। कंपनी आपको पैसे देती है ना। तो ऑनलाइन भी सेम स्कीम है, ये कोई ऑनलाइन अलग स्कीम नहीं है कि आप जो है ना कंपनी को पे करो तो फिर कंपनी आपको पे करेगी, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस मॉड्यूल है लाइक अमेजोन या कुछ, तब आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपना ब्रांड बनाना होता है, आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम हमने जो भी आज मैंने आपको बताया कि अर्निंग का कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि अर्निंग कितने तरीकों से होती है, 3 तरीकों से होती है और कैसे होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी फाइवर की, ठीक है। फाइवर के ऊपर हम लोग अर्निंग कैसे करते हैं, अपनी स्किल सेल करके, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं अपना फाइवर का चार्ट ओपन करता हूँ डे 2 का, ठीक है। ये फाइवर का चार्ट मैंने ओपन किया। फाइवर बेसिकली है क्या चीज, फाइवर वो मार्केट प्लेस है, ठीक है, फाइवर वो मार्केट प्लेस है। वो क्या करता है, इंडिविजुअली आपको अलाउ करता है कि आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल करो। सर्विसेज कौन कौन सी, अपनी स्किल को सेल करो, लाइक कंटेंट राइटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक वेब ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कोई सी भी सर्विसेज क्या करते हो आप अपनी सेल करते हो, ठीक है, इंडिविजुअली सेल करते हो। और इसके लिए आपके पास
बड़ा कंपनी का ब्रांड होना जरूरी नहीं है, लाइक आपकी एजेंसी होना जरूरी नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस होना जरूरी नहीं है। आप अकेले बंदे हो, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइवर के ऊपर हम लोग सक्सेसफुल सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? फाइवर के ऊपर देखो, सबसे पहले आप लोगों का काम क्या होना चाहिए? फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे सर्विसेज कौन सी सेल करनी है। अगर आपके पास वर्डप्रेस का हुनर है, वेल एंड गुड, आप वर्डप्रेस में जाओ। अब ऐसा ना हो कि आप बोलो कि सर मुझे वर्डप्रेस भी आता है, सर मुझे कंटेंट राइटिंग भी आता है, सर मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, सर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है। अब एक बंदा, लाइक फिजिकल वर्ल्ड में बात करो, अगर आप बाइक मैकेनिक को बोलोगे कि मुझे जो है ना लकड़ी का काम करवाना है, आप मुझे वो काम करके दे दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि देखो, कारपेंटर और मैकेनिक अलग अलग फील्ड है। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में भी वर्डप्रेस डेवलपमेंट और कंटेंट राइटिंग अलग अलग फील्ड है। हाँ, कोई एक बंदा हो जिसको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए तो वो एक अलग चीज है, आप वो भी सर्विसेज सेल कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, एक स्किल आपको अपनी पता होनी चाहिए जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो, और वो आपने चूज कर लेनी है अपने फेवर के, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, कि हमने इसी पे काम करना है। तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, जब हमने हमें मालूम हो गया कि हमें हमारी एक्सपर्टीज क्या है, उसके बाद हमें फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, अच्छा सा जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी सी चूज करनी है। उसके बाद हमने अपनी गिग जो है ना सेटअप करनी है, गिग क्रिएट करनी है, गिग के पैकेजेस अच्छे से रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी स्किल को सेल करना स्टार्ट कर देना है। स्किल सेल कैसे होगी? जाहिर सी बात है, हमने गिग की क्रिएट की है, उसकी एसईओ करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसके टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इंशाल्लाह अपनी स्किल सेल करके ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जो है ब्रीफ जो है ना मजीद किया है, कि ये तो मैंने आपको वेल एंड गुड तरीके से बता दिया कि आपको एक्सपर्टीज कैसे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फाइवर का अकाउंट। फाइवर का अकाउंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको वहां पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन नजर आए। भले आपके पास 2-3 महीने में स्किल सीखे हुए, लेकिन आपने फाइवर पर अपना अकाउंट मैच्योर शो करवाना है, आपने अपनी स्किल को प्रोफेशनल शो करवाना है। ठीक है, अपनी अपनी सर्विसेज को प्रोफेशनल तौर पर रखना है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है, आपने अपना पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, आपने हर एक चीज को अपना वेल एंड गुड बताना है, जबरदस्त तरीके के, कि क्लाइंट को लगे कि ये प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी गिग के लिए अच्छे से कीवर्ड चार्ज करने हैं। ठीक है। आपने अपनी गिग का जो टारगेट अच्छा रखना है, अपने उसके पैकेजेस अच्छे रखने हैं, फिर आप लोगों ने अपनी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से चूज करनी है, अपने एफएक्यूज अच्छे से मेंटेन करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों के पास आता है, अपनी गिग की मार्केट करनी है। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं एसईओ, हम लोगों ने एसईओ अच्छे तरीके से करनी है। फिर सोशल मीडिया से क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, तो सोशल मीडिया से भी क्लाइंट को कन्वर्ट करें, वहां पर सोशल मीडिया पर क्लाइंट को कन्वर्ट करें। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास ऑर्डर आएंगे। अच्छा, जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो फाइवर के ऊपर आप लोगों ने रहने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, डिलीवर हमेशा हाई क्वालिटी काम डिलीवर करना है। जब भी आपने कोई भी काम डिलीवर करना है, हमेशा हाई क्वालिटी काम डिलीवर करना है। ठीक है, ताकि क्लाइंट आपको रिव्यू अच्छा दे। आपका रिव्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है फाइवर के ऊपर। जब क्लाइंट आपको 5 स्टार रिव्यू देता है, कि 2 स्टार देता है, कि 3 स्टार रिव्यू देता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका। अगर क्लाइंट को काम आपने अच्छा नहीं करके दिया आपने, तो आपको क्लाइंट क्या करेगा, बैड रिव्यू देगा, फाइवर बोलेगा इसने जो अपनी एक्सपर्टीज वहां पर शो की है प्रोफाइल के ऊपर, इसने काम ठीक करके नहीं दिया, इसकी रैंकिंग गिरा देता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी प्रोफाइल डी रैंक होगी। उसकी वजह यही होती है कि आप क्लाइंट को काम अच्छा करके नहीं देते, क्लाइंट आपको बैड रिव्यू देता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, अकाउंट डी रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और पूरा मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया है कि अर्निंग कैसे होती है, ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से तरीके हैं, और किस तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं।